वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लेकर आने वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में डॉम के बारे में। ठीक है, तो डॉम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉम कैसे काम करता है। तो उसके बाद थ्योरी देखा था कि डॉम का मेन मतलब क्या होता है, डॉम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डॉम की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अगर हमने HTML में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है HTML में, ये हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये रिमूव कर दिया, सपोज करो हमने, ये रिमूव हो गया। तो इसको आईडी को भी डिलीट कर देते हैं। तो आईडी को भी मैंने कर दिया डिलीट। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है जी, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ अभी। तो सिंपल देखते हैं कुछ दिक्कत। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में दिक्कत आ रही है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। तो ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया HTML का। जी, HTML लिया, हेड लिया, टाइटल लिया। तो टाइटल को क्लोज, टाइटल में जो भी देना था दे दिया हमने। तो उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने यूएल टैग लिया। यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में क्या दिया, एक लिस्ट दे दी, जावा स्क्रिप्ट दे दिया, CSS लिख दिया, और HTML में हमने 3 लिस्ट दे दी। इसका एक में लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, एक में लिख दिया CSS, एक में लिख दिया HTML। ठीक है, अगर हम इन लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम इन लिस्ट को जो वैल्यू है इनको हम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉम को कैसे यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, हम डॉम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई HTML का एलिमेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आईडी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो क्लास के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो टैग नेम के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या क्वेरी के साथ। ठीक है, आज हम देखेंगे आईडी के बाद, आईडी भी देखेंगे, क्लास भी देखेंगे, टैग सभी देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आईडी के बारे में। ठीक है, आईडी, जहाँ हम एक आईडी दे, अगर आपने CSS को देखा हुआ तो CSS में हमें आईडी देते थे। ठीक है, तो हम फर्स्ट या कोई भी आईडी का नाम दे सकते हो, मैंने फर्स्ट लिखा, आप जो भी आपको ठीक लगे वो देख सकते हो। ठीक है, तो सेव करके रन करते हैं इसको, देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ रहा है प्रोग्राम के नहीं। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिंपल हमने आईडी दी। ठीक है, सिंपल आईडी दी एक। तो हमने क्या किया, ठीक है, इसको रिमूव, सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट क्या ऑब्जेक्ट है, जो हमारा रूट ऑब्जेक्ट है ना। आपने HTML के किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमें हमने HTML के किसी भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो हमें कौन सा पहले, सबसे पहले की करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मजे वाला यूज़ करना पड़ेगा, रूट। ठीक है, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद गेट एलिमेंट आईडी क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है। ठीक है, किसका, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, गेट की जी छोड़ी, जो जब जब को मेथड का, फंक्शन का नेम स्टार्ट होता है ना, शुरू होता है, तो उसका जो पहला जो करेक्टर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, उसके बाद जो न्यू वर्ड स्टार्ट हो रहा है, गेट में जी छोटी, एलिमेंट की ई बड़ी, ठीक है, बाय की बी बड़ी, आईडी की आई बड़ी। ठीक है, गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि हमें हमें कोई एलिमेंट को गेट करना है, कौन से एलिमेंट को गेट करना है, जो फर्स्ट क्या है, एक आईडी है जी, देखो फर्स्ट क्या है, एक आईडी। तो उसमें जो भी इसमें होगा, इस फर्स्ट आईडी में जो भी लिस्ट में होगा, जो भी लिस्ट होगी, वो लिस्ट कहाँ पे कहाँ चले जाएगी, इस वेरिएबल। जी हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है, जी हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल मतलब जो भी फर्स्ट आईडी में जो भी लिस्ट पड़ी होगी, फर्स्ट आईडी में जो भी लिस्ट पड़ी होगी, वो कहाँ चले जाएगी, वो चले जाएगी EL में। ठीक है, EL क्या है हमारा, EL वेरिएबल है, एलिमेंट आप कुछ भी दे सकते हो, ABCDF कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो दे सकते हो। ठीक है, हमने किया सेव इसको, कि हमने देखते हैं कि इससे क्या निकल के आता है बाहर में। इसको मैंने किया रीलोड, तो रीलोड किया मैंने, जे नल आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट के स्पेलिंग का मसला तो नहीं, ठीक है, नल क्यों आ रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट, देखते हैं दिक्कत कहाँ आ गई।
ठीक है, ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ गई हमारी। तो अभी प्रोग्राम को देखिए हमने कि जे जहाँ पे हमने डबल इक्वल टू लगा दिया है, जहाँ डबल इक्वल टू नहीं आएगा, अगर हमने आईडी वैल्यू देनी है तो सिंगल इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंगल इक्वल टू। अभी इसको सेव किया मैंने, इसको सेव करने के बाद हमने क्या किया, इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या मतलब, ये क्या आया देखते हैं। ये हमारी आउटपुट आई ऑब्जेक्ट HTML, ये हमारा HTML, ये लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, और पहला लिस्ट हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, HTML का li लिस्ट है। ठीक है, एक हम और भी करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, S2 में लिखता हूँ, इसमें देखता हूँ ID देता हूँ सेकंड दे दी मैंने, और इसमें लिख दी जावा लैंग्वेज, कुछ भी लिख दिया मैंने। इसको S2 को क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो रीलोड करता हूँ इसको, तो ये देखो जावा लैंग्वेज आ गई। उसके बाद ठीक है, अभी मैंने इसको ID दिया। ठीक है, इसको भी मैंने कॉपी किया इसको, तो जहाँ की कर देता हूँ, जहाँ सेकंड लिख देता हूँ, जहाँ मैंने लिख दिया सेकंड। ठीक है, अभी इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने इसको और इसको रन करता हूँ। ठीक है, जे क्या आ गया, पहला तो S2 क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद HTML, उसके बाद हेडिंग, एक एलिमेंट। ये बात क्लियर हो गई। जे उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो लिस्ट हमारा क्या है, ये लिस्ट हमारा एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट, सॉरी किसका ऑब्जेक्ट है, HTML का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा HTML लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये उसका मतलब ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, HTML हेडिंग है वो, उसके बाद एलिमेंट। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। तो अभी वापस आते हैं, तो फर्स्ट इसको रिमूव करता हूँ मैं अभी। तो इसको किया रिमूव, तो रिमूव करने के बाद जहाँ पे फिर फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट लिखा मैंने इस पर, तो सेव किया इसको, अभी रन करता हूँ इसको। तो ये देखो आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि हमें इसमें एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी लिस्ट आ रही है उसको हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद इस वेरिएबल का नेम, मतलब वेरिएबल इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है अभी। तो इसको सेव किया मैंने, EL लिख दिया। तो अभी कहाँ पे आएगा, तो अभी इसको क्लोज करता हूँ। आपको इस पर राइट क्लिक करना है ब्राउज़र पे, उसके बाद इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद तो आपको कंसोल फाइंड करना है। तो ये देखो कंसोल आ गया हमारा। तो ये देखो, ये हमारी जो हमारा ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, लिस्ट HD, ये ऊपर आ भी दिखा है, शो हो रहा है। जब इस पर लेके जा रहा हूँ ना कंट्रोल, तो ये देखो आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट है, किस में लिस्ट है, जिसमें जो लिस्ट आई ELP कि फर्स्ट को, जो भी फर्स्ट में था उसने किसको दे दिया, उसने EL को दे दिया। EL को हमने राइट भी कर दिया, डॉक्यूमेंट राइट किया, और कंसोल डॉट लॉग भी कर दिया। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू प्रिंट हो रहा है, ये हमारा हो रहा है कंसोल लॉग के थ्रू। ये हमारा कहाँ हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये भी हो गया ना। तो अभी हम इसमें कुछ चेंज कर, इसमें एक्चुअल जो वैल्यू वो प्रिंट करवाते हैं। इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट कराते हैं। ये गेट एलिमेंट बाय ID क्या, एक फंक्शन। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डॉट इनर HTML। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी हमने इसको किया सेव, तो रीलोड करता हूँ, जहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो रीलोड किया मैंने, ये देखो CSS आ गया। उसकी वैल्यू कौन सी है, CSS गेट कर ली वैल्यू उसकी। ठीक है, जहाँ पे भी अगर हम लगाना चाहते हैं कंसोल डॉट, जहाँ पे इनर डॉट HTML लगा देंगे, इनर डॉट HTML। ठीक है, तो मैंने किया सेव, तो अभी इसको करता हूँ रीलोड, जहाँ भी चेक करना भी CSS आएगा, तो CSS आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनर डॉट HTML लगा के एक प्रॉपर्टी यूज करके उसकी जो एक्चुअल, उस लिस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है, उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू उसको बाहर निकाल लिया। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब आगे वेरिएबल भी रख सकते हैं, वेरिएबल में रख के सेव भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, आपने अगर वेरिएबल आगे, जैसे हमने ये वेरिएबल लिखा हुआ ना, जहाँ वेरिएबल रख के सेव करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने
हमने इसको वैल्यूज़ देनी है, ठीक है, ELE डॉट इनर HTML, ठीक है। तो इस पर हमने देना है पाइथन। हम पी टैग में भी दे सकते हैं, पी टैग में दे देते हैं, तो पाइथन कुछ भी दे सकते हो आप। तो पी को मैंने किया क्लोज। तो अभी इसको सेव करता हूँ मैं, इसको किया सेव, अभी रन करते हैं इसको। तो ये देखो जहाँ आ गया पैराग्राफ भी टैग चल गया और CSS भी रिमूव हो गया, ठीक है। जब हम JEL पे काम कर रहे हैं ना, JEL पे काम कर रहे हैं, EL के हमारे एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो भी मतलब इस पे जो काम करे, इसके पास रेफरेंस कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, जे वाले फर्स्ट वाली आईडी का, जे वाली लिस्ट का, इस वाली लिस्ट का, इस पे जे वाली जो लिस्ट है, जो फर्स्ट वाली लिस्ट है, इसके पास EL के पास उसका रेफरेंस है। अगर इस पर कोई भी काम करेंगे, इस पे ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेंगे EL पे, तो वो कहाँ पे होगा, वो इस आईडी वाली लिस्ट पे होगा, ठीक है। अगर EL के ऊपर हम EL ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी हम काम करेंगे, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसी तरह भी इसको मैनिपुलेट करेंगे, तो जो एक्शन होगा पर वो परफॉर्म कहाँ पे होगा, जिस आईडी के पास, जिस लिस्ट के पास जे आईडी होगी। कौन सी लिस्ट के पास है, जे वाली लिस्ट के पास फर्स्ट वाली आईडी है, उसके वजह एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने क्या किया, इनर डॉट HTML से पहले वैल्यू को गेट किया, इनर डॉट HTML यूज, इससे वैल्यू गेट भी की जा सकती है, इससे वैल्यू सेट भी की जा सकती है। इस तरह जो जे वाले जहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू को गेट किया हमने, गेट किया मतलब इससे वैल्यू ली, कौन सी ली, उसकी जो लिस्ट की एक्चुअल वैल्यू थी। उसके बाद जहाँ पे उसकी वैल्यू की हमने सेट की, जहाँ पे क्या किया, वैल्यू को सेट किया, मतलब उसको असाइन किया, उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू की कर दी, असाइन दे दी, तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने कि मतलब एक आईडी के थ्रू कोई HTML के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, कि आईडी के थ्रू जो आईडी थी, गेट एलिमेंट आईडी, तो आईडी के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना वो देखा। तो एक बात का और ध्यान कि जे एक आईडी एक ही लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जे मतलब जहाँ पे हमने फर्स्ट आईडी लिया ना, जे आईडी सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, इसको एक ही ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करोगे तो सिर्फ पहले वाली आईडी को ही वो चेक करेगा, ठीक है, पहली वाली आईडी को ही यूज़ करेगा। अगर दूसरी आईडी को दोगे तो नहीं काम करेगा। अगर हम जहाँ पे देख भी लेते हैं, जहाँ पे हम आईडी को इज इक्वल टू फर्स्ट दे देते हैं, ये CSS का कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, CSS का कंसेप्ट। तो अभी देखते हैं कि HTML को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ये देखो HTML को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये सिर्फ जो आईडी होते हैं वो एक के लिए काम करता है, ठीक है। एक से ज़्यादा फर्स्ट आईडी लगाओगे तो वो काम सिर्फ फर्स्ट लिए करेगा और दूसरे के लिए काम, दूसरी आईडी के लिए काम नहीं करेगा। अगर वो सेम नेम की आईडी है, वो अगर कोई और नाम की आईडी हो फिर तो काम करेगा। अगर सेम नाम की आईडी सेम लिखते हैं 2-3 एलिमेंट ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ गेट एलिमेंट आईडी फंक्शन मेथड कैसे यूज़ करना है, उसको आईडी को अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, उसकी वैल्यू कैसे गेट करनी है, उसकी वैल्यू कैसे सेट करनी है यूजिंग डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।